ਮੈਂ ਗਗਨ ਬਾਊ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, नहीं लेने ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है ये के गुप्ता के साथ इसके कोई पुराने लेन देन को लेकर है, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इनका मामला कोई और है, एसडीएम पर दबाव बना के और इस मामले को, क्योंकि एसडीएम हो सकता है उनका कोई रिश्तेदार हो, समाज के हिसाब से रिश्तेदार हो, तो दबाव बना के ये नाम उठ जाके एसडीएम को फंसाना सकते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से। हनुमानगढ़ एसडीएम के नाम पर अवार्ड पारित करने के मामले में नया खुलासा, ऑडियो आया सामने। हनुमानगढ़ जिले से निकल रही भारतमाला परियोजना के तहत हनुमानगढ़ जिले से सड़क निकल रही है, जिससे किसानों की भूमि अवाप्त की गई थी, जिसमें किसान गगन सिंह के परिवार की भूमि भी अवाप्त की गई थी, जिसका अवार्ड लगभग उनको दे दिया गया था। वहीं हनुमानगढ़ एसडीएम अभी गर्ग का कहना है कि इनके परिवार को उसी समय 30 लाख रुपए का अवार्ड पारित कर दिया गया था। वहीं किसान नेता सुरेंद्र शर्मा और एसडीएम अजय गर्ग का कहना है यह किसान 2 जगह से अवार्ड पारित करना चाहता है, इसके लिए दबाव बना रहा है। एनपीएस स्कूल के अजय गर्ग और किसान गगन के बीच में जो वार्ता हुई वो किसी और के पैसों की लेन देन की थी। यहाँ आपको बता दें कि जो कथित ऑडियो वीडियो है उसमें अजय गर्ग और किसान गगन के बीच में जो वार्ता चल रही है वो किसी के गुप्ता के बीच में पैसों की लेन देन की बात चल रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो बातचीत की जो ऑडियो है वो एक व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो किसी भी स्तर पर कानूनी रूप पर मान्य नहीं है और हमारा चैनल इस ऑडियो वीडियो की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता। इसमें छेड़छाड़ भी संभव हो सकती है। ਗਗਨ ਬਾਊ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਪੀਐਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਲੱਖ रुपया मांगता है, 7 देना पड़ेगा, पर तुसी मरे हुए हो तो मैं किया। अब मेरा भारतमाला में वो पैसा है उसमें 37 लाख के लगभग रिवार्ड आया है, जिसमें वो मैं धक्के खाता लास्ट में मैं ड्रीमलैंड में के गुप्ता है वहाँ, वो पहले मैं वहाँ रहता था, उनसे संपर्क किया। वो कहते हैं अपने एक बंदा है वो एसडीएम साहब के जानकार हैं, अपने बात करते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो सारी बात करके मेरे को के गुप्ता का फ़ोन आया और कहते आप एनपीएस स्कूल में अजय जी गर्ग से मिल लो। मैं वहाँ मिला तो उसमें मिलने के बाद मेरे को वो कहते भी कितना रिवार्ड है, मैं कि 37 के लगभग रिवार्ड है, 36-80 है, 37 ऐसा रिवार्ड है। तो वो कहते जी बात मैं आपको करके फिर बताऊँगा। चलो 2 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया तो कहते आप एनपीएस में मिल लो। मैं गया तो कहते जी ऐसे है, कितना रिवार्ड, मैं जी 37 के लगभग है, क्या 7 लाख रुपया लगेगा। तो वो कहते मैं क्या उनको कहा भी मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल फ्लॉप हो चुका हूँ, धक्के खा रहा हूँ। तो वो कहते चलो आपका ना, मैंने कहा है उनको भी 6 लाख में आपका हो जाएगा। उसके बाद 6 लाख देने के बाद में फिर कहते जी वो ललित है, बाबू है, वो अड़िक्का ना लगाए, 30,000 रुपये, 20 लगे, 25 लगे, 30 लगे, 30,000 उनके नाम के मैंने दे दिए। 6,30,000 रुपये मैंने किसको दिए आपने? मैंने दिए पहले मैं और गुप्ता जी आए, फिर अजय जी गर्ग को दिए। अच्छा, ज़मीन आपकी कहाँ थी? ये 14 SSW में है, जो बुल्ट शोरूम है उसके बिल्कुल तो इनके कोई अधिकारियों को भी किसी की भूमिका है एसडीएम की या किसी और की? इसमें भूमिका अभी एसडीएम से मिल के आया हूँ। वो कहते हैं मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं, आप मेरे को मिले थे। मैं कहा जी हाँ मिला हूँ। कब मिले हो? कहा 1 तारीख को मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, 8 या 9 को मैंने आपको चेक दे दिया। तो मेरे पास तो कोई एक पंजी नहीं आई, ना हम पैसे लें। क्या आप उनसे मिलो, उन पर 420 का मुकदमा करवाओ। प्रार्थी ये 1 सितंबर 2022 को मेरे पास एप्लीकेशन देता है कि हमारी ज़मीन का मुआवजा आया हुआ है और वो मुआवजा हमें दिया जाए। 8 तारीख को तहसील से रिपोर्ट आती है, 1 तारीख को ही हम इसको तहसील में भेज देते हैं रिपोर्ट के लिए।
और 8 तारीख को तहसील से रिपोर्ट आती है और 8 तारीख को ही हम इसका मुआवजा का चेक इसको सौंप देते हैं। टोटल मुआवजा था 37 लाख रुपए का, जिसमें से 29 लाख या 28 लाख रुपए का चेक साथ जो है हमने इसको उसी दिन पकड़ा दिया। इसकी ज़मीन 2 टुकड़ों में है। एक ज़मीन वो है जिसका मुआवजा इसको तुरंत पकड़ा दिया गया, एक ज़मीन वो है जो 2014 में रिको ने अवाप्त कर ली थी। आज 2021 में उसी ज़मीन को NHAI ने अवाप्त किया है। प्रार्थी का ये कहना है कि भाई मुझे NHAI का वाला जो मुआवजा है वो दिया जाए, जो रिको से ज़मीन अवाप्त हुई है NHAI के द्वारा। नियम ये कहता है कि जब 2014 में आपको मुआवजा मिल गया है रिको का, तो वो रिको की ज़मीन हो गई, तो वो रिको का ही पैसा है, रिको को मिलना चाहिए। रिको ने इस बारे में आपत्ति भी दर्ज करा रखी है। इसको अभी भी यही कहा गया कि तू अगर पैसा लेना चाहता है तो रिको वाला पैसा आज ही तेरे को मिल सकता है। अब इसने उठाया है या नहीं उठाया ये बता नहीं रहा। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई इसमें अगर किसी ने इसके साथ धोखाधड़ी की है तो इसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और आम जन को भी मैं ये कहूँगा कि कोई भी बिचौलिया ना आए, किसी भी तरह का अगर कोई आता है तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए उसको, और सीधा आके मेरे द्वारा, मेरे ऑफिस में अगर किसी को काम है, मेरे क्या किसी भी सरकारी दफ्तर में काम है, तो सीधा मिलना चाहिए। प्रार्थी की जो ये आरोप लगा रहा है, ये मतलब इसका कहना है कि भाई मेरे को रिको का पैसा ना दे के NHAI का पैसा दिया जाए, जो कि कानूनन दिया जाना संभव नहीं है। अब इससे अगर किसी ने पैसे मांगे हैं किसी ने इससे, जिसका ये नाम ले रहा है 2 जनों का, के गुप्ता का और एक का और अजय का, तो ये उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। और हमने तो इसका काम 5 दिन के अंदर 2 छुट्टियां थी करके और इसको दे दिया पैसा। पारिवारिक कार्य से हनुमानगढ़ से बाहर आया हुआ था। मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर गगनदीप सिंह ने आरोप लगाए हैं और एक ऑडियो भी वायरल किया गया है। ये सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूं। ये साजिशन है और बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है ये के गुप्ता के साथ इसके कोई पुराने लेन देन को लेकर है। इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरह से बेबुनियाद और मिथ्या हैं। मैं जल्दी हनुमानगढ़ आकर इनके सबके ऊपर जो भी बनती कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिले की बात करूं तो मैंने संगरिया में, हनुमानगढ़ में, फिल्मों में खूब पैसे दिलाए हैं। यहाँ हनुमानगढ़ में मैंने 400 फाइल के कम से कम पैसे दिलाए हैं। कभी किसी SDM ने या बाबू ने हमसे पैसे नहीं मांगे। सारे लोगों को मुआवजा बड़ा बिल्कुल सही समय पर मिला है। और मुआवजा भी जब भी आए हमने फाइल लगाई, हमारे 4 दिन में 5 दिन में हमारे पैसे मिलते रहे। हमको कभी SDM ने यही नहीं कहा कि आपके इतने करोड़ की फाइल है। कई तो ज़मीनों के हमारे 80 लाख और 2 करोड़ के पास 1 करोड़ 60 लाख की फाइल थी, तो उसमें पैसे मांग लेता, हमसे मांगने होते तो, लेकिन पैसे नहीं मांगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि SDM ने कोई पैसे मांगे। कोई दलाल बीच में कोई खा जाए तो इसमें कोई अधिकारी की तो जुम्मेदारी नहीं होती नहीं साहब, क्योंकि दलाल तो मैं कि आपके नाम से पैसे ले लूँगा। साहब गुरुदेव जी बलजीत ने मेरे को कहा है पैसे दे दो, तो मैं कितने पैसे ले लूँ, वो बात एक अलग है। ये किसान जाति को बदनाम कर रहे हैं। अच्छे ईमानदार अधिकारी काम करने वाले लोगों को काम करना देना चाहिए। अब रिको के ज़मीन का पैसा लेना चाहता है वो, तो ये ठीक नहीं है। रिको की ज़मीन तो रिको के विवादित है। हाँ, दबाव, ये दबाव और मेरे सुनने में ये भी आया है कि इनका कोई के गुप्ता और उनके साथ लेन देन है इस गगनदीप का। इनका मामला कोई और है। SDM पर दबाव बना के और इस मामले को, क्योंकि SDM हो सकता है उनका कोई रिश्तेदार हो, समाज के हिसाब से रिश्तेदार हो, तो दबाव बना के ये नाम उलझा के SDM को फंसाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। किसान जात की बदनामी है इसमें, किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।